तो हेलो एसेंस, तो कैसे हैं आप लोग। प्यारे बच्चों, आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों, ये आपके पशु परिचर में आधी क्लास काम आएगी दोस्तों। उसके बाद की जो क्लास है वो आपके पशु परिचर में नहीं आएगी। पशु परिचर में कितने फैक्ट्स काम आएंगे दोस्तों, तो मैं बता दूं कि ये जितने मैंने बोर्ड में जो जितने संभावित फैक्ट हैं ये बनते हैं, केवल इतने ही आपके पशु परिचर के लिए बेस्ट हैं। इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन मैं इसमें इंक्लूड करूंगा दोस्तों, तो वो आपके जो रेलवे चाहे ग्रुप डी हो या आपके एनटीपीसी हो, जो अपकमिंग वैकेंसियां आने की संभावना है, रेलवे टेक्नीशियन जिसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कल से स्टार्ट होंगे दोस्तों, ये वहां भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके जो आरपीएफ के एसआई कांस्टेबल हैं ये वहां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके रेलवे में एएलपी हैं। इसके अलावा जो टेट वाले एग्जाम होते हैं जिसे सी टेट है, साइंस मैथ्स हैं जिसमें लेवल 1 और 2 हैं। इसके अलावा रीट हैं, रीट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। सीजी टेट हैं और भी जितने भी टेट हैं, और केंद्रीय स्तर की परीक्षाएं जैसे आपके एसएससी हैं वगैरह वगैरह, इनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों फिर इसको अपन शुरू करते हैं, और इस क्रम में अपन जो अपने रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसी को अपन लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अपन बात करी थी, जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने बात करी थी भाज्य संख्याओं की और अभाज्य संख्याओं की, इसके अलावा सम और विषम संख्याओं की। और हम लोग ने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था कि वो पढ़ा था अभाज्य संख्याओं को कैसे फाइंड किया जाता है दोस्तों। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स जो आपके सम विषम से बचते हैं और कुछ फैक्ट जो आपकी भाज्य अभाज्य संख्याओं से बचते हैं, इनको अभी अपन कवर कर लेते हैं। इसके बाद आज हम चलेंगे वास्तविक एवं अवास्तविक यानी काल्पनिक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे हम आप लोग आज। तो चलिए फिर हम बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स जो इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए, एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। प्यारे दोस्तों, हमें क्या जानना है कि जो एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो दोस्तों आप जानते हो एक अंक की संख्या कहां से स्टार्ट होती है, आपके 0 से लेके 9 तक। जो अपने मूल अंक है एक, वो है एक अंक के 0 से लेके 9 तक। और बात करें वैसे संख्याओं की तो 1 से 9 तक स्टार्ट होती है दोस्तों। अब आपको पता है एक जो अंक है उसको न तो भाज्य माना जाता न अभाज्य माना जाता, तो फिर एक अंक के सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई प्यारे दोस्तों, वो हो गई आपकी 2। ठीक है, जबकि एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी आपकी 7। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 7। बात करें 9 की, तो पहले दोस्तों आपको पता है कि 9 है वो विषम तो है लेकिन अभाज्य नहीं है, इसलिए इसलिए आपकी एक अंक की जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी दोस्तों वो हो जाएगी आपकी 7। चलिए फिर अपन बात करें दोस्तों कि 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो पहले दोस्तों आप लोगों को पता है 2 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है, अपनी 10 से, और कहां तक चलती है, 99 तक। अब आपको पता है 10 तो भाज्य है, कंपोजिट नंबर है, वो तो हमें बतानी प्राइम यानी अभाज्य संख्या। तो आप जानते हो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है प्यारे बच्चों, वो होती है आपकी 11। क्या होती है आपकी 11। ठीक है, जबकि 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है वो हो जाएगी आपकी 97 यानी 97। 97 यानी 97। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारी 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो दोस्तों 3 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है, चलो बताओ फिर 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होती है। तो हम जानते हैं दोस्तों कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या अपने कहां से स्टार्ट होती है, ये होती है 100 यानी 100 से। तो 100 तो भाज्य संख्या है, हमें छांटनी है कौन सी, अभाज्य संख्या। तो आपकी 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी पहले दोस्तों, वो हो जाएगी 101। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है अपनी 999, लेकिन वो भाज्य
हैं, हमें कौन सी बतानी है, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो प्यारे दोस्तों, जैसे 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है, वैसे ही 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 997 यानी 997। ठीक है, ये फैक्ट्स थे अपने भाज्य और अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड। अपन किसकी बात करें दोस्तों, अभाज्य संख्याओं की यानी प्राइम नंबर्स की। अब आते हैं अपने सम और विषम के जो फैक्ट्स हैं, इनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों चलिए फिर बताइए आप लोग, अगर किसी विषम नंबर, विषम को इंग्लिश में बोलते हैं ओड, यानी किसी विषम अंक को अगर विषम अंक से गुणा करें तो क्या आएगा। तो प्यारे दोस्तों 3 विषम है, 5 भी विषम है, गुणा करोगे 15 आएगा, 15 भी विषम है। चलिए बड़े अंकों की बात कर लेते हैं, 11 विषम है। ठीक है, और फिर अपन कुछ और ले लें, कितना ले लें, अपन ले लेते हैं 11 ही, फिर ले लेते हैं 121 आएगा। 121 भी क्या आएगा, विषम है यानी ओडी है। तो प्यारे दोस्तों अपन को ये पता लगा, आप कोई से भी अंक ट्राई करके देख लेना कि अगर आप किसी विषम संख्या को किसी विषम संख्या से मल्टीप्लाई करोगे प्यारे दोस्तों, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी आपका क्या आएगा, विषम संख्या ही आएगी, यानी ओड नंबर आएंगे। नेक्स्ट बात करें दोस्तों अपन लोग, सेकंड इसमें जो कंडीशन बनती है, फैक्ट बनता है, क्या बनता है कि अगर ओड में ओड नंबर जोड़े, यानी किसी ओड नंबर में विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ी जाए तो क्या आएगा। आप लोग दोस्तों 3 में 3 जोड़ के देख लीजिए, 6 आएगा। 6 क्या है, सम है, इवन नंबर है। 3 में 5 जोड़ के देख लीजिए, 8 है, सम आएंगे बच्चों। आप 11 में 11 जोड़ के देख लीजिए, 22 है, सम है। यानी कि आप दोस्तों ओड में से ओड जोड़ोगे तो क्या नंबर आएगी प्यारे दोस्तों, वो आ जाएंगे आपके इवन नंबर, यानी सम संख्या। मतलब फैक्ट ये निकला कि 2 विषम संख्याओं को अगर आप जोड़ोगे तो जो रिजल्ट मिलेगा दोस्तों आपको क्या मिलेगा, वो सम संख्या यानी इवन नंबर। अब सिर्फ जोड़ने पर ही नहीं दोस्तों, चाहे हम जोड़ें या फिर हम घटाएं, दोनों ही कंडीशन में आपका इवन नंबर ही आएगा। चाहे ट्राई करके देख लीजिए आप, 17 में 17 विषम है, 5 सम है, 17 में से 5 घटा लीजिए 17 विषम है, 5 भी आपका विषम है, 17 में से 5 घटा लीजिए 12 बचेगा। 12 क्या है दोस्तों, आपका सम है यानी इवन नंबर। पहले दोस्तों एक ओड नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, आप 5 को जो कि ओड नंबर है 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 इवन नंबर है, 50 आएगा। क्या है आपका इवन नंबर। किसी और से भी ट्राई करके देख लीजिएगा दोस्तों, जितना मर्जी हो। तो ओड को इवन से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि एक विषम और एक सम अंक को गुणा करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा अपने पास वो भी क्या आएगा दोस्तों, सम। तो क्या लिख देंगे अपन, इवन। ठीक है, और ऐसे ही एक ओड में एक इवन जोड़ेंगे। दोस्तों यहां बात करी थी अगर ओड में ओड जोड़ेंगे तो इवन आएगा, लेकिन अगर आप ओड में इवन जोड़ो या घटाओ, मतलब ये कि सम में विषम जोड़ो या घटाओगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 3 विषम है मेरे प्यारे लाडलो, 5 सम है, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, आप सॉरी एक ओड और एक इवन लेना है तो 3 क्या लेना है, 3 आपका लिया अपन ने विषम है, अपन लेते हैं 6 सम है तो क्या आया आपका 9 विषम यानी ओड नंबर आया। दूसरा रिजल्ट ट्राई करके देख लीजिए, आप ले लेते हैं 7 क्या है ओड है, ठीक है, 10 इवन है, 17 ये भी क्या आ जाएगा आपका ओड। तो ओड में इवन चाहे जोड़ो या घटाओ तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा प्यारे दोस्तों, ये आ जाएगा आपका ओड नंबर। तो यहां से मैं आपको जो फैक्ट लिखवाना चाहता हूं, तो आप लोगों को फैक्ट कैसे लिखने हैं, आप शॉर्ट में ऐसे लिखने चाहो मेरे दोस्तों तो लिख सकते हो, अदरवाइज आप इनको कैसे लिखना, आप लोग फैक्ट नंबर 1 लिखना कि 2 विषम संख्याओं को गुणा करने पर संख्या प्राप्त 2 विषम संख्याओं को गुणा करने पर प्राप्त होने वाली संख्या भी आपकी विषम संख्या ही होगी। ठीक है, दूसरा फैक्ट आप लोग लिखोगे 2 विषम संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या सम होगी। तीसरा फैक्ट आप लोग लिखोगे दोस्तों एक सम और एक विषम को जब हम गुणा करेंगे तो प्राप्त संख्या सम होगी, जबकि एक विषम और एक सम को जोड़े या घटाएंगे तो जो प्राप्त संख्या होगी वो होगी आपकी विषम संख्या। तो होप आप लोगों को ये
बहुत पसंद आए होंगे फैक्ट्स। और यहाँ तक का जो ये फैक्ट्स हैं ये आपके पशु परिचर में आएंगे दोस्तों। अभी इसके आगे के जो फैक्ट हैं वो पशु परिचर के लिए नहीं है, फिर वो किसके लिए हैं दोस्तों? वो हैं आपके जो जितने भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम हैं, स्टेट में जितने भी आप साइंस में से टेट दोगे उनमें ये आपके काम आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर अपन ने किस किस की बात कर ली। हमने बहुत सारे नंबर्स को जान लिया दोस्तों, उनके फैक्ट्स जान लिए और उनके क्वेश्चंस भी अपन लोगों ने देख लिए। फिर हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे दोस्तों वास्तविक यानी रियल नंबर और अवास्तविक यानी इमेजिनरी नंबर दोनों की। तो प्यारे दोस्तों हम पहले पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। पहले क्या पढ़ेंगे अपन? वास्तविक संख्याएं। तो देखिए वास्तविक संख्याओं के बारे में अपन लोग बात कर लेते हैं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है मेरे दोस्तों? वास्तविक संख्याओं की अपन दो डेफिनेशन यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो जो पहली डेफिनेशन है मेरे प्यारे दोस्तों, वो पहली डेफिनेशन है आपकी, क्या है मेरे लाडलो? वो है आपकी कि वास्तविक संख्याओं का जो संग्रह होता है उसमें आपकी परिमेय और अपरिमेय दोनों ही टाइप की संख्याएं आती हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम लोग लिखेंगे परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। पहले दोस्तों अपन ने क्या डेफिनेशन लिखी? परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को अपन क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। यानी जो आपका वास्तविक संख्याओं की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो इसमें आपकी कंप्लीट परिमेय यानी रेशनल नंबर भी आपके इस रियल नंबर में आ जाएगा और इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या भी इसके संग्रह में यानी इसके ग्रुप में कलेक्शन में आती है। ठीक है, ये तो है आपकी पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी पहले दोस्तों? तो दूसरी डेफिनेशन इसकी हो जाएगी आपके, वो क्या हो जाएगी कि किसी संख्या का अगर वर्ग करें और वर्ग करने पर कैसी संख्या प्राप्त हो? कैसी संख्या प्राप्त हो दोस्तों? धनात्मक संख्या। तो किसी भी संख्या का वर्ग करने पर प्राप्त संख्या धनात्मक हो तो वो संख्या कैसी होती है प्यारे दोस्तों? वो होती है आपकी वास्तविक संख्या। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं कि वह संख्या जिसका वर्ग करने पर प्राप्त संख्या धनात्मक कैसी हो? धनात्मक हो तो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। कैसी संख्या कहते हैं पहले दोस्तों? वास्तविक संख्या कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए आप लोग। इसके एग्जाम्पल्स में क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों इसमें आपकी परिमेय संख्या भी आएंगी और अपरिमेय भी संख्या आएंगी, दोनों टाइप की संख्या आएंगी मेरे प्यारे दोस्तों। तो एग्जाम्पल में अपन परिमेय और अपरिमेय दोनों ही संख्या ले सकते हैं। तो परिमेय संख्या कैसी हो जाएगी प्यारे दोस्तों? ये हो जाएगी जैसे 5/7 है, -2/9 है। ठीक है दोस्तों, -2/9 है, 0 है, या कुछ और लेना चाहें अपन अपरिमेय में जैसे √2 है, √7 है, ETC। ठीक है दोस्तों, अब अपन देखिए ये जो डेफिनेशन है ये इस रूल को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। चलिए फिर अपन डिस्कस कर लेते हैं, इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों अपन ने पहली जो परिभाषा लिखी है वो लिखी परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या। तो देखिए बच्चों परिमेय, ये परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी आपका परिमेय है। अपरिमेय तो ये आपका अपरिमेय है, ये आपका अपरिमेय है। तो इसका क्रॉस चेक किससे करेंगे? दूसरी डेफिनेशन से। तो दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है कि किसी भी संख्या का अगर अपन वर्ग करें तो क्या प्राप्त संख्या धनात्मक है? यदि ऐसा है तो फिर वो वास्तविक संख्या है, अदरवाइज वो वास्तविक संख्या नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए फिर हम लोग
क्रॉस चेक कर लेते हैं आप इसका। ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है दोस्तों, तो ये तो धनात्मक ही आएगी, पॉजिटिव नंबर ही आएगी। इसका करोगे तो आप लोग दोस्तों जब भी वर्ग करते हो तो माइनस किस में बदल जाता है, प्लस में। ठीक है दोस्तों, और वर्ग करोगे तो इनका रूट हट जाएगा, यानी ये सभी कैसी है आपकी वास्तविक संख्याएं। कैसी संख्याएं आपकी दोस्तों, वास्तविक संख्याएं। तो फिर अवास्तविक संख्या कैसी होगी दोस्तों, अभी अपन ने क्या बात करी दोस्तों कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर प्राप्त संख्या अगर धनात्मक हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। अगर मान लो फिर ये ऋणात्मक हो जाए तो कैसी हो जाएंगी, ऋणात्मक हो जाएंगी तो कैसे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ये हो जाएंगी आपकी वास्तविक संख्याएं, यानी कि काल्पनिक संख्याएं। कैसी संख्या होगी दोस्तों, आपके काल्पनिक संख्याएं। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं अब आपको लेके चल रहा हूं, कहां लेके चल रहा हूं, अवास्तविक संख्याओं की ओर। तो चलिए हम लोग अब अध्ययन करेंगे किसका, अवास्तविक संख्याओं का। तो अवास्तविक संख्याएं, तो प्यारे दोस्तों अवास्तविक संख्याएं क्या हो जाएंगी, वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर प्राप्त संख्या कैसी हो, ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो तो वे अवास्तविक जिन्हें बच्चों अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, काल्पनिक, यानी काल्पनिक अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, अवास्तविक संख्याओं की डेफिनेशन ये निकलती है दोस्तों कि वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर, यानी अपन स्क्वायर करें तो वर्ग करने पर कैसी संख्या प्राप्त हो, प्यारे दोस्तों आपकी ऋणात्मक यानी माइनस वाली संख्याएं प्राप्त हो तो उन्हें हम अवास्तविक यानी काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। इनको इंग्लिश में अपन बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। तो प्यारे दोस्तों इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे रूट का -11 है, रूट का माइनस के 7 है दोस्तों, या ये हैं, ये क्या हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे आपके एग्जाम्पल। पहले दोस्तों आप इनका जब वर्ग करोगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आपका जो रिजल्ट आएगा दोस्तों, जैसे अपन इसको करें तो माइनस का √11 है, इसका क्या कर दे दोस्तों अपन वर्ग कर दे। ठीक है, इसका क्या करेंगे अपन वर्ग करेंगे दोस्तों, तो इसका वर्ग करेंगे तो वे स्क्वायर से क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा -11। तो रिजल्ट क्या है, अपने को प्राप्त संख्या कैसी हुई, माइनस की। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जो संख्या है आपकी, ये क्या है, अवास्तविक है। ये क्या है आपकी अवास्तविक संख्या। अब प्यारे दोस्तों इसके बारे में अपन कुछ और डिटेल से बात करें, उससे पहले मैं आप लोग को एक फैक्ट और बताने वाला हूं आपको कि यदि काल्पनिक संख्या और इस काल्पनिक संख्या की घात क्या हो दोस्तों, सम हो, इस काल्पनिक संख्या की घात क्या हो दोस्तों, सम, तो आपको जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या क्या प्राप्त होगी दोस्तों, वास्तविक संख्या। क्या प्राप्त होगी दोस्तों, वास्तविक संख्या। ये तो है आपका पहला फैक्ट। यानी अगर आपके पास कोई काल्पनिक संख्या है, उसकी घात सम हो तो जो रिजल्ट मिलेगा दोस्तों वो आपको हो जाएगा वास्तविक संख्या। दूसरा फैक्ट यहां से ये है दोस्तों कि काल्पनिक संख्या और इसकी घात क्या हो दोस्तों, विषम। काल्पनिक संख्या की घात क्या हो दोस्तों, विषम। तो जो प्राप्त संख्या होगी वो भी क्या हो जाएगी आपकी काल्पनिक संख्या, वो भी क्या हो जाएगी दोस्तों आपकी काल्पनिक संख्या। मेरे प्यारे दोस्तों ये जितने भी फैक्ट्स मैं आप लोग को लिखवा रहा हूं ये सभी आप लोगों को नोट करने हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। अब आप लोग
देखिए मैं इनको क्लियर करवा देता हूं आप लोगों को कि आप लोग के दिमाग में संशय आ रहा होगा कि काल्पनिक संख्या की घात सम हो तो वास्तविक संख्या कैसे प्राप्त होगी दोस्तों। ठीक है, अगर विषम है तो काल्पनिक कैसे प्राप्त होगी प्यारे दोस्तों। अब आप लोगों ने यहां पर कुछ देखा मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पे आपने ये देखा, क्या देखा दोस्तों, कि अवास्तविक यानी काल्पनिक संख्याएं केवल वो संख्याएं होती हैं, सॉरी दोस्तों ये जो आपका जो ये था ये गलत हो गया था, ये अब जाके क्या है दोस्तों आपका अवास्तविक संख्या है। ये पहले जो संख्या बन रही थी वो वास्तविक संख्या बन रही थी दोस्तों। ठीक है, अब देखना आप लोग, यानी यहां से अपन एक चीज नोट कर रहे हैं दोस्तों, क्या नोट कर रहे हैं कि अवास्तविक यानी काल्पनिक संख्या वे संख्याएं होती है जिन संख्या में रूट के अंदर माइनस हो, यानी वो संख्या रूट के अंदर हो और उनके आगे फिर माइनस का चिन्ह लगा हुआ हो। तो रूट के अंदर जो माइनस की संख्या होती है ना दोस्तों, वो होती है आपकी कैसी संख्या होती है, आपकी वास्तविक यानी काल्पनिक संख्याएं। तो चलिए फिर बात करते हैं अपन कि अगर काल्पनिक संख्या पे घात सम हो तो प्राप्त संख्या वास्तविक कैसे हो जाएगी। तो मैं प्यारे दोस्तों बात करता हूं, इन्हीं में से कोई एक एग्जांपल ले लेता हूं, अभी अपन इसको भी डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं और एग्जांपल ले लेता हूं कि जैसे अपन ने लिया ये -7 और इसकी घात लगाए अपन ने क्या 2 कैसा नंबर है दोस्तों, सम है। क्या हो जाएगा आप जानते हो, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या आएगा -7। तो प्यारे दोस्तों ये जो रूट है 7 है ना, ये रूट के अंदर -7, ये तो आपकी कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या है। लेकिन ये जो -7 अपन को प्राप्त हुआ ये वास्तविक संख्या है। आप जानते हो कि माइनस के 7 संख्या को अपन संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी वास्तविक संख्याओं को अपन संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, जबकि आपकी काल्पनिक संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो प्यारे दोस्तों ये तो नंबर अपन को प्राप्त हुआ, कैसा है ये वास्तविक संख्या है और ये परिमेय संख्या भी है। ठीक है, लेकिन अगर आपके इसकी विषम संख्याओं मान लो तो ये क्या हो जाएगा आपका -7 और इसकी घात लगा दी अपने विषम √3। तो दोस्तों होगा क्या, ये हो जाएगा आपका √7। ठीक है, ये कितना हो जाएगा -7 रूट -7 -7 रूट -7, यानी इसके साथ फिर क्या आ गया दोस्तों, काल्पनिक संख्या। इस वजह से ये जो संख्या प्राप्त होगी दोस्तों ये क्या हो जाएगी आपकी, अगर काल्पनिक संख्या की घात विषम संख्या हो तो जो रिजल्ट मिलेगा दोस्तों आपको क्या प्राप्त होगा, वो आपका काल्पनिक संख्या। तो प्यारे दोस्तों फिर चलते हैं इसके आगे, इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी अपन देख लेते हैं और आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है इनमें से कौन सी वास्तविक संख्या है और कौन सी काल्पनिक संख्या है। तो प्यारे दोस्तों आप लोगों को अभी मैं कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं और आप लोग मुझे बताना कि वास्तविक कौन सी और काल्पनिक कौन सी। तो देखिए हमारे जो एग्जाम्पल हैं, पहली संख्या है रूट के -17, आपको बताना है कि काल्पनिक है वास्तविक है। ठीक है, सेकंड है माइनस में रूट के 18, काल्पनिक है वास्तविक है। ठीक है, और तीसरी संख्या है अपनी, यानी अपन को जो बताना है वो ये है कि इसमें क्या प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए अब आप लोग इसमें ले लेते हैं अपन -5 की घात 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन ले लिया अपन ने रूट का 8, उसकी घात ले लिया अपन ने 1001। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अपन को इसमें बताना है कि ये वास्तविक है या अवास्तविक। रूट के अंदर माइनस का चिन्ह है दोस्तों, तो ये क्या हो गया आपकी काल्पनिक यानी अवास्तविक, बोले तो अवास्तविक। ठीक है दोस्तों, यहां पर रूट के अंदर माइनस का चिन्ह नहीं है, तो ये आपकी कौन सी संख्या है दोस्तों, ये है आपकी अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय किस में आती है, वास्तविक में। तो ये क्या हो गया आपकी वास्तविक संख्या। ठीक है, अब इसको देखना दोस्तों आप लोग, रूट के अंदर माइनस संख्या यानी ये काल्पनिक
संख्या है दोस्तों, अवास्तविक संख्या है। और अपन को आगे क्या दिया हुआ है कि इस पर जो घात है दोस्तों, इस पर जो घात है वो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो आप जानते हो दोस्तों 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 99, और 99 सम है विषम। तो आप क्या कहोगे दोस्तों, सर ये तो विषम है, तो विषम है तो मैंने आपको क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले कि किसी भी काल्पनिक संख्या की घात विषम है तो प्राप्त संख्या भी क्या होगी दोस्तों, आपकी काल्पनिक ही होगी, यानी वास्तविक संख्या ही होगी। और ये क्या है दोस्तों, ये है आपकी वास्तविक संख्या। क्यों है दोस्तों, अब आप लोग कहोगे कि सर यहां तो विषम संख्या ने घात, अरे भाई √8 तो खुद ही वास्तविक संख्या है, इसमें रूट के अंदर माइनस तो नजर नहीं आ रहा, मतलब ये क्या है दोस्तों, आपकी वास्तविक संख्या। तो अब अपन क्या करते हैं दोस्तों कि यहां से कितने क्वेश्चन हमारे जो संभावित हैं वो बन रहे हैं। अब अपन क्या करेंगे दोस्तों, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों मैं बहुत डीप लेवल तक, जो आपका एसएससी लेवल तक है उस तक इसको लेके चल रहा हूं। तो मेरे वो दोस्त साथी जो एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपके ग्रुप डी की, एनटीपीसी की, सीटेट की, सीजीटेट, रीट से लेवल 1-2 की, इसके अलावा जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिसमें मैथ्स आती है सेंट्रल लेवल पे, DSSB में है, ठीक है, उसको लेवल को लेते हुए अपन लोग यहां पर चल रहे हैं। तो चलिए फिर अपन बात करते हैं वास्तविक संख्याओं से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो आपका क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, जैसे अपन ने पहले आपके प्राकृत संख्याओं में लिए, पूर्णांक में लिए, परिमेय में लिए, तो यहां क्या होने वाला है दोस्तों। तो अपन बात करते हैं, क्वेश्चन लिया अपन ने, यदि ए व बी दो वास्तविक संख्याएं हैं तब क्या सभी a + b वास्तविक संख्या होंगे। ठीक है दोस्तों। सेकंड है, क्या सभी a - b वास्तविक संख्या होंगे। थर्ड है दोस्तों यहां पर, क्या सभी a × b वास्तविक संख्या होंगे। फोर्थ है दोस्तों, क्या सभी a/b वास्तविक संख्या होंगे। और फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों, क्या सभी a⁴b वास्तविक संख्या होंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्याओं से जो बेसिक फैक्ट्स के आधार पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये हैं कि अगर मान लो सपोज हम कोई भी दो वास्तविक संख्या ले लें, तो क्या उनको जोड़ेंगे तो हमेशा जो रिजल्ट मिलेगा वो भी वास्तविक संख्या मिलेगा। तो आप लोग ले लीजिए, ट्राई करके देख लीजिए, दो वास्तविक संख्याओं को अगर आप जोड़ोगे तो आपको हमेशा जो संख्या मिलेगी वो भी दोस्तों क्या मिलेगी, वास्तविक संख्याएं ही मिलेगी। यानी ये जो क्वेश्चन है आपका दोस्तों, क्या पूछ रहा है अपन से, क्या सभी वास्तविक संख्याओं का योग वास्तविक होगा। बिल्कुल होगा, 100% होगा। तो अपन ने क्या लिख दिया, यस। ठीक है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन है, क्या सभी a - b यानी सभी वास्तविक संख्याओं का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो भी वास्तविक संख्या होंगी दोस्तों। तो दोस्तों यस, ये भी वास्तविक संख्याएं ही होंगी, ये भी वास्तविक संख्याएं ही होंगी। और दोस्तों थर्ड है, क्या दो वास्तविक संख्याओं को, कोई सी भी वास्तविक संख्याओं को गुणा करें तो जो रिजल्ट मिलेगा यानी प्राप्त संख्या होगी, क्या वो भी वास्तविक संख्या होगी क्या। हाँ दोस्तों, ये भी आपकी वास्तविक संख्याएं ही होंगी। अब बात करें, क्या a/b वास्तविक होंगी। फिफ्थ है, क्या a⁴b वास्तविक संख्या होंगी। तो प्यारे दोस्तों इन दोनों में 9 आने वाला है। तो ये 9 कैसे आने वाला है, चले इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सपोज दैट मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अपन a का मान 0 ले लें, b का मान भी 0 ले लें, तो क्या रिजल्ट आएगा, ये आ जाएगा आपका 0/0। और आप जानते हो 0/0 को हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, ये क्या हो जाएगा आपका नॉट डिफाइन। तो जिसको अपन डिफाइन नहीं कर सकते तो वो क्या हो जाएगा आपका, नो हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके अलावा हम कुछ एग्जाम्पल और लेके देख लेते हैं।
तो प्यारे दोस्तों ये एग्जाम्पल आप लोगों के और क्या हो सकते हैं, और ये लेके देख लीजिए। अब आप लोग कुछ और संख्याएं भी हो तो आप वो ले सकते हैं, ठीक है। इसी क्रम में आप इनको भी लेके देख लीजिए कि इसमें क्या होगा। मान लो अपन ए की भी 0 ले लें, बी भी 0 ले लें, तो दोस्तों ये हो जाएगी 0 की पावर 0। इसको भी, ये भी क्या है आपकी दोस्तों नॉट डिफाइन, इसको भी अपन डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये भी कैसी हो गया आपकी वास्तविक संख्या। और एग्जाम्पल लेके देख लीजिए आप लोग। दोस्तों मान लो आपने ले लिया a बराबर -2, ठीक है। b ले लिया आपने 1/2। ये दोनों कैसी संख्या है दोस्तों, वास्तविक हैं। अब इनको नोट कीजिए तो कैसे हो जाएंगी ये, -2 की पावर 1/2। और 1 का मतलब क्या होता है दोस्तों, रूट। और आप जानते हो रूट के अंदर माइनस आ जाए तो इसका मतलब ये क्या होती है दोस्तों, अवास्तविक संख्याएं। तो प्यारे दोस्तों ये थे आपके अवास्तविक संख्याएं। अब इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, तो बने रहिए एकाग्र स्टडी के साथ। और दोस्तों रियल में आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक जरूर करना है, और अपने जितने भी दोस्त आपके प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उन तक शेयर जरूर करना है। और दोस्तों अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना है, आपको भी करना है और अपने दोस्तों से भी करवाना है। तो बने रहिए एकाग्र स्टडी के साथ। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।